पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर अंदरूनी कलह से जूझती नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पंजाब कांग्रेस के भीतर एक बार फिर नेतृत्व को लेकर खींचतान तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के राजनीतिक हालात का आकलन करने के लिए गठित कांग्रेस के 3 सदस्यीय ऑब्जर्वर पैनल ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने इस आंतरिक फीडबैक को दरकिनार करते हुए अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद पार्टी के एक धड़े में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव की सदस्यता वाली इस हाई प्रोफाइल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। कमेटी ने नेताओं को अलग अलग समूहों में बांटा और उनसे अलग अलग मुलाकात की। हर नेता से खास तौर पर पूछा गया कि क्या पंजाब में पार्टी के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। कमेटी ने पंजाब के करीब 67 वरिष्ठ नेताओं से गहन विचार विमर्श किया, जिसमें सीडब्ल्यूसी सदस्य, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष शामिल थे, जिनमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, पूर्व मंत्री और विधायक, सांसद और डीसीसी अध्यक्ष शामिल थे। उन्होंने अंबिका सोनी जैसे वरिष्ठ नेताओं से भी उनके आवास पर जाकर उनकी राय जानी है। सूत्रों के मुताबिक इस गुप्त मंथन के दौरान एक अधिकांश नेताओं ने पिछले 4.5 साल के पद पर काबिज राजा वडिंग के कामकाज पर असंतोष जाहिर किया है और चन्नी को कमान सौंपने की वकालत की है। कमेटी के नेताओं के बयान को ज्यों का त्यों शामिल किया और अपनी रिपोर्ट में चन्नी को सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया था। इस प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि चन्नी काफी लोकप्रिय है और राज्य के अन्य कांग्रेस नेताओं की तुलना में पार्टी के भीतर सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। पैनल की रिपोर्ट के बाद चन्नी कैंप को पूरा भरोसा था कि पंजाब में लीडरशिप में बदलाव तय है, लेकिन हाईकमान ने यथास्थिति बनाए रखते हुए राजा वडिंग को अध्यक्ष बनाए रखा और चन्नी को केवल चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इस फैसले से हैरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, यह पूरी तरह से विफलता है। जब नेतृत्व बदलने का कोई इरादा ही नहीं था तो नेताओं से रायशुमारी करने का यह नाटक पूरा क्यों रचा गया? इसका मतलब यह है कि यह पूरी कवायद सिर्फ एक दिखावा थी। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के भीतर एक दूसरा धड़ा इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने चन्नी की वास्तविक पकड़ पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि चन्नी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है और वे सभी निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में उनके बुलाने पर कितने लोग आ रहे हैं। जब वे बैठकें बुलाते हैं तो बमुश्किल 4-5 विधायक पहुंचते हैं। हमारा मुकाबला भगवंत मान से है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि चन्नी के साथ कितने लोग टिकते हैं। पंजाब कांग्रेस में हाईकमान के इस फैसले ने संगठन के भीतर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये असंतोष आगे चलकर शांत होता है या चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी के लिए नई चुनौती बनता है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व विवाद को पार्टी की हार का बड़ा कारण माना गया था, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला था। अब चुनावी साल में एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में उभरता असंतोष पार्टी के लिए एक नई चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है इसमें? मुझे अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। नमस्कार।